लेकिन अफसोस हुआ कल हमें जब हमने सुना कि अरशद राणा को जो है टिकट हो गया। अब इसकी क्या गारंटी है कि वो यहाँ पर टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे, कि जिस तरह से वो दूसरी पार्टियों को छोड़ करके आए हैं, वो कांग्रेस को छोड़ करके आए हैं। अभी 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले, कितने दिन पहले जो है यहाँ आए थे, उन्होंने जो यहाँ रैली की थी कांग्रेस की तरफ से। कल को आने वाले वक्त में वो अगर हमारे ओवैसी साहब के ऊपर जो है वो ये दाग लगाने लगे कि भाई मैं MIM को जो है इतना पैसा दिया है मैंने, तब जा करके टिकट लिया है, चाहे मौलवी इमरान साहब हो, मेहताब चौहान साहब हो, हाजी शौकत साहब हो, वो कोई भी किसी पर भी जो है वो आरोप लगा सकते हैं। तो फिर कल क्या आप इसका जवाब दोगे? जो भी बातें कही गई हैं वो नीचे से ही तो पहुँचाई गई हैं, वो डायरेक्ट जो है ओवैसी साहब के पास थोड़े गए हैं। मौलाना इमरान साहब ने बताया होगा उनके बारे में, मेहताब चौहान जी हैं उन्होंने बताया होगा अरशद राणा के बारे में, हाजी शौकत साहब ने तो वहाँ तक बात पहुँचाई होगी, ये ऐसे हैं वैसे हैं, डबल पैसे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात ओवैसी साहब तक पहुँचा देना चाहता हूँ कि जो भी बात वहाँ तक पहुँच रही है दारुस्सलाम तक, मैं ये मांग करता हूँ ओवैसी साहब से कि दारुस्सलाम में जो बात पहुँचाई जा रही है उस बात की मुकम्मल तरीके से नीचे से लेकर ऊपर तक तहकीक अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो क्या ये पैसे का खेल है जो अरशद राणा को? जी बिल्कुल हो सकता है पैसे का खेल हो। मैं इस वक्त मीरापुर में मौजूद हूँ और मेरे साथ MIM के नगर अध्यक्ष मीरापुर से मौजूद हैं। इनसे थोड़ा सा जानते हैं कि जिस तरीके से MIM ने जो प्रत्याशी बनाए हैं उनको लेकर जिस तरह की अफवाहें और जिस तरह की बातें चल रही हैं ग्रुप के अंदर हो या फिर चुनावी फील्ड में जिस तरह की बातें हो रही हैं उसको लेकर जानते कि जिस तरह से ये नगर को संभाल रहे हैं, क्या इन पर भी फ़ोन आ रहे हैं, क्या इन पर भी लोग ये दबाव बना रहे हैं? जिस तरीके से सुनने में आ रहा है कि जिस प्रत्याशी को MIM ने मैदान में उतारा है उनके खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। जी, क्या नाम आपका? जी मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद हसन कासमी, मैं नगर अध्यक्ष हूँ यहीं MIM से। कल से जो है बराबर हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं और मैंने भी जो है जो हमारी पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हैं हमने उनके पास में फ़ोन किया कि ये किस तरह से जो है मामला हो गया। आखिरकार हमारे बीच में जो है कारी साजिद साहब वो मेहनत कर रहे थे, गांव दर गांव जा कर के जो है मेहनत की, बड़े बड़े अकाबिरीन उलमा से हमने मुलाकात की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, कारी साहब को आश्वासन दिया कि कारी साहब आप निश्चिंत रहिए कि आप जो है घूमिए, मेहनत कीजिए, हम आपको इंशाल्लाह पूरी तरीके से वोट भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन अफसोस हुआ कल हमें जब हमने सुना कि अरशद राणा को जो है टिकट हो गया। हमने इस बारे में मेहताब चौहान जी जो मेरठ से हैं हमने उनसे भी बात की थी। उन्होंने हमें कहा था कि अभी तो ये तय नहीं किया जा सकता कि कौन जो है टिकट किसको मिल जाए यहाँ से। अलबत्ता जब हमें ये पता पक्का चल गया कि अरशद राणा को टिकट हो गया तो हमारे पास बराबर जो है फ़ोन आने लगे। जैसे हमारे पास सबसे पहला फ़ोन आया हमारे यहीं के जो है भूमा रोड पे हैं एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सरताज साहब, उनका फ़ोन आया कि मुफ्ती साहब ये किसको टिकट करा दिया। हमने कहा क्या बात हुई। बहरहाल उन्होंने बहुत सारी बातें बतलाई। ऐसे ही एम जैतून गर्ल्स एक स्कूल है, बड़ा स्कूल है, वहाँ के प्रिंसिपल हैं हाजी जावेद साहब, उनका कॉल आया। ऐसे ही चुड़ियाले से फ़ोन आया, कुतुबपुर से वसीम भाई हैं उनका फ़ोन आया, ऐसे इरफान मंसूरी साहब है, बहुत सारे लोग हैं, हम कहाँ तक आपको जाए गिनवाएँ। बहरहाल सब लोग जो है अफसोस में है कि आखिर जो शख्स हमारे दरमियान में जो है मेहनत कर रहा था, एक एक बंदे के पास में जो है तकरीबन 40 नंबर मैंने उनको दिए थे कि आप जो है हर एक आदमी के पास में जो है फ़ोन कीजिए, मुलाकात करिए उनसे। उन्होंने फ़ोन भी किया, मुलाकात भी की। अब पता चला अचानक से जो है कि अरशद राणा को टिकट हो गया। अरशद राणा से आपको क्या आपत्ति है? क्योंकि पार्टी ने प्रत्याशी अगर बनाया उनको तो विश्वास जताया उन पर, उनको बनाया तो आपको तो उनका समर्थन करना चाहिए। क्या आपत्ति है आपको अरशद राणा से? देखिए आपत्ति की तो बात कोई नहीं है, हम तो उन्हें वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि हम जो है ओवैसी साहब के चेहरे पर जो है जो भी लड़ेगा, जो भी MIM पार्टी से आएगा, ओवैसी साहब जिसको भी हमारे दरमियान में भेजेंगे इंशाल्लाह हम उसे खुल करके जो है वोट करेंगे। पतंग के निशान को वोट करना है और मैं तो सबसे अपील करूँगा कि वो पतंग के वोट को जो है पतंग के निशान को जो है वोट करें। अलबत्ता अफसोस ये होता है कि वो इस पार्टी में टिक भी पाएंगे नहीं टिक पाएंगे। क्योंकि मेरा सवाल यह है आपसे कि जिस तरह से वो दूसरी पार्टियों को छोड़ करके आए हैं, वो कांग्रेस को छोड़ करके आए हैं, अभी 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले, कितने दिन पहले जो है यहाँ आए थे, उन्होंने जो यहाँ रैली की थी कांग्रेस की तरफ से, होर्डिंग लगे हुए थे कांग्रेस की तरफ से। अब कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं किया तो उन्होंने जा करके जो है फ़ौरन जो है MIM का दामन थाम लिया और दीगर दूसरी पार्टी बहुजन के ऊपर जो है उन्होंने आरोप लगा रखा है कि भाई उन्होंने उनसे जो है उन्होंने पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे दिए थे और उसके बावजूद उन्हें जो है टिकट नहीं कर पाए वो। तो कल को आने वाले वक्त में वो अगर हमारे ओवैसी साहब के ऊपर जो है वो ये दाग लगाने लगे कि भाई मैं MIM को जो है इतना पैसा दिया है मैंने, तब जा कर के टिकट लिया है, चाहे मौलवी इमरान साहब हो, मेहताब चौहान साहब हो, हाजी शौकत साहब हो, वो कोई भी किसी पर भी जो है वो आरोप लगा सकते हैं। तो फिर कल क्या आप इसका जवाब दोगे कि उन्होंने जो है आपके ऊपर दाग लगा दिया? किस तरह से उस दाग को धुलेंगे आप? लेकिन प्रदेश को संभालने वाले या ज़िले को संभालने वाले बखूबी जानते हैं कि वो उनसे कोई नेता मिलता है या कोई उनके पास चुनाव लड़ने के लिए आता है तो वो उनके बारे में बेहतर जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके बारे में उनको बेहतर पता होगा तभी तो उनको प्रत्याशी बनाया ना।
जी, मैं जानता हूँ कि वो जो फैसला करेंगे बेहतर करेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बतला दूँ। हाजी शौकत साहब डायरेक्ट उनसे नहीं मिले, ना वो जा कर के हाजी शौकत साहब से डायरेक्ट मिले हैं, बल्कि उनके बारे में जो है जो भी बातें कही गई हैं वो नीचे से ही तो पहुंचाई गई हैं। वो डायरेक्ट जो है ओवैसी साहब के पास थोड़े गए हैं। मौलाना इमरान साहब ने बताया होगा उनके बारे में, महताब चौहान जी हैं उन्होंने बताया होगा अरशद राना के बारे में, हाजी शौकत साहब ने तो वहाँ तक बात पहुँचाई होगी, ये ऐसे हैं वैसे हैं, डबल पैसे हैं। भाई ओवैसी साहब को थोड़े पता लग गया कौन अरशद राना है, किसे टिकट करना है। ये तो नीचे से ही तो बात ऊपर तक पहुँची होगी, तभी तो जा करके जो है वहाँ तक पहुँचा अरशद राना, किसी ने तो उनको वहाँ तक पहुँचाया है। भाई हम किसी की तारीफ़ करेंगे ओवैसी साहब उसको टिकट दे देंगे, हम महताब चौहान जी से जिसकी तारीफ़ करेंगे वो उसको टिकट कर देंगे। लेकिन मेरा अपना मानना ये है, देखो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात ओवैसी साहब तक पहुंचा देना चाहता हूं कि जो भी बात वहां तक पहुंच रही है दारुस्सलाम तक, मैं ये मांग करता हूं ओवैसी साहब से कि दारुस्सलाम में जो बात पहुंचाई जा रही है उस बात की मुकम्मल तरीके से नीचे से लेकर ऊपर तक तहकीक अच्छी तरह से होनी चाहिए, तब जा कर के पता चलेगा किसी चीज़ का। लेकिन आप नगर को संभाल रहे हैं, इसी बीच जैसे विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के आपको नहीं लगता कि आपके इस बयान से, आपकी इस बाइट से जनता के बीच इसका बुरा असर पड़ेगा? नहीं, किसी तरह का बुरा असर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई हम तो जो है लोगों से तो अपील करेंगे कि हमें हमको वोट करना है, भाई पतंग के निशान को वोट करना है, हमें ओवैसी साहब के चेहरे पर चलना है। लेकिन जो अगर इस तरह के फैसले होते रहे बराबर, अगर बराबर इस तरह के फैसले होते रहे तो जनता में कहीं ना कहीं जो है बिखराव होगा। जैसा कि मैं अगर नाम लेकर के कहूँ, आप जाकर के मिले एम जैतून के प्रिंसिपल हाजी जावेद साहब से, मैं बिल्कुल खुलेआम कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप जाकर के बात करें, उन्होंने खुलेआम कहा कि हम जो है इस तरह से पतंग के निशान को वोट नहीं देंगे, कि जो आदमी मेहनत कर रहा था आपने जो है उसको निकाल दिया, और एक आम आदमी कांग्रेस को छोड़ करके जो है वो फ़ौरन इसका दामन थामता है, तो दामन थामने के साथ साथ जो है उसको टिकट कर दिया जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिन लोगों से आपकी बातचीत हुई है वो दूसरी पार्टी से कांटेक्ट रखते हो, वो उन पार्टी से जुड़े हुए हो, ज़रूरी थोड़ी कि वो कोई निर्दलीय या मतलब किसी आज़ाद पार्टी को समर्थन करते हैं। नहीं नहीं, देखिए मौलाना इमरान साहब मेरे साथ अच्छी तरह से घूमे हैं, पूरे इलाके में घूमे हैं, मैं उन्हें लेकर के घूमा हूँ, वो मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, मैं उन्हें जानता हूँ। हाजी जावेद साहब किसी तरह का कोई मामला नहीं है कि वो किसी और पार्टी से जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर सरताज साहब वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कहा डॉक्टर साहब से हमने जो है ये अपील की थी, कारी साजिद साहब जिस वक्त में यहाँ मीरापुर के अंदर आए थे, डॉक्टर सरताज साहब ने जो उनका अच्छी तरह से इस्तकबाल किया था, तो दूसरी पार्टी का क्या मतलब हो गया। तो उन्होंने जो अच्छी तरह से एमआईएम का इस्तकबाल किया, और उन्होंने वोट और सपोर्ट अच्छी तरह से जो है हमारे से कहा था कि हम अच्छी तरह से आपके साथ में हैं, कंधे से कंधा मिला करके जो है एमआईएम के साथ में चलेंगे। ये सब उन लोगों की बात कर रहा हूँ, दीगर लोगों से तो मैं खुद बात नहीं करता। हर चुनाव में यहाँ लोकल और बाहरी प्रत्याशी का बड़ा मुद्दा होता है। इस बार कई लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोकल के प्रत्याशी उनको जिताया जाए, और समाजवादी से जो कादिर राणा है उनके परिवार को जो टिकट मिला है वो भी बाहरी है। लेकिन एमआईएम के लिए क्या बाहरी प्रत्याशी होना बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि अभी एक नई पार्टी है, पहली बार यहाँ उपचुनाव लड़ रही है, बल्कि चुनाव लड़ रही है, ऐसे में वो बाहरी प्रत्याशी उतारते हैं, तो क्या इससे आपको नुकसान नहीं होगा? देखिए इस बारे में तो मैं खैर इतना कुछ ज़्यादा नहीं जानता कि मैं आपको जो है इन सारी बातों का जवाब दूँ, इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन आपको आपत्ति सिर्फ इसलिए है कि पार्टी ने जो फैसला लिया है वो सोच समझ कर नहीं लिया। जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ से पूरी तरह से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं अरशद राना जी के बारे में जो है इन लोगों ने बढ़ा चढ़ा करके जो है ओवैसी साहब तक बात पहुँचाई है कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, डबल पैसे हैं, तब जा कर के जो उनको टिकट हुआ है। आप कह रहे हैं ऐसे वैसे डबल पैसे, तो क्या ये पैसे का खेल है जो अरशद राणा को टिकट मिला? जी बिल्कुल, हो सकता है पैसे का खेल हो, आने वाले वक्त में देख लेना, हो सकता है अरशद राना जी ये कह दें एमआईएम को कि हमने जो इतना पैसा दे करके टिकट लिया है, वो किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं, देख लेना आने वाले वक्त में। हमें तो ये पता चल रहा है अरशद राना के बारे में, तो ये पूरी तरह से जो है लोग बोल रहे हैं कि भाई वो दूसरी पार्टियों को छोड़ करके आए हैं, अब उन्होंने जो है इस यहाँ करके टिकट ले लिया, अब इसकी क्या गारंटी है कि वो यहाँ पर टिक पाएंगे नहीं टिक पाएंगे। तो पॉइंट की बात है, एमआईएम के नगर अध्यक्ष मीरापुर से मुफ्ती हसन साहब एक इमाम है, और इमाम होने के साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नगर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इनका एतराज़ ये है कि पार्टी को किसी और को प्रत्याशी बनाना चाहिए था, क्योंकि अरशद राणा का जो कैरेक्टर है, राजनीतिक सफ़र जो उनका रहा है, उसके बारे में इन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो पार्टी पर ब्लेम लगाते हैं या उन पर जो आरोप लगाते हैं कि पार्टी ने उनसे पैसा मांगा और उनको फिर भी पैसा देने के बावजूद भी टिकट नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं बात तो इनकी भी सही है कि कल अगर वो एमआईएम को बदनाम करते हैं, अगर वो हाई कमान के ऊपर ये ब्लेम लगाते हैं कि हमसे इन्होंने पैसा लिया है और हमें टिकट दिया है, क्योंकि चुनाव में कोई किसी का, या यूँ कहें कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। इनका जो कहना है, कहीं ऐसा ना हो कि कल वो एमआईएम छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाए और एमआईएम पर आरोप लगाए कि हमसे पैसा लिया गया है, तो इसकी गारंटी क्या हो सकती है। और भी कई चीज़ें हैं
फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।